दोस्तों, आज की वीडियो मेहनत की कमाई। मनोज ने ज्यों ही पहला निवाला मुंह में लिया, जोर से चिल्लाया, ये सब क्या सब्जी बनाई है मम्मी? मेरा मुंह जल गया। फिर उसने सी सी करते हुए मुंह में लिए खाना तुरंत फर्श पर थूक दिया। मम्मी बेचारी दौड़ते हुए पानी का गिलास लेकर उसके पास आई। तब तक मनोज ने खाना की थाली उठाकर जोर से फर्श पर दे मारा। थाली उसने इतनी जोर से पटकी थी कि वो पक्के फर्श पर टप खाकर सीधा दीवार से जाकर लगी। पूरा कमरा गंदा हो गया था, जगह जगह सब्जी बिखर गई थी। मम्मी बेटे को गुस्से में देखकर डर गई। बोली, ले बेटा पानी पी ले। मैंने तो सब्जी में बहुत कम मिर्ची डाली थी, शायद इस बार मिर्ची ज़्यादा तीखा आ गई है। मनोज पानी पीते हुए बोला, अपनी गलती को छुपाओ मत मम्मी, तुम बहुत ऐसी बार गलतियाँ कर चुकी हो। मम्मी बोली, बेटा गुस्सा मत कर, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ। वह अंतिम फैसला सुनाते हुए बोला, मुझे नहीं खाना है तुम्हारे हाथ का खाना। लाओ मुझे पैसे दो, मैं बाहर जाकर खा लूँगा। मम्मी ने डरते डरते उसे 100 के 2 नोट दे दिए। फिर वह बाहर ऐसे गया जैसे मम्मी पर एहसान कर रहा हो। मनोज अपने माता पिता की इकलौते संतान था। ऐसे हरकत उसने पहली बार नहीं की थी। वह गुस्से में बहुत बार घर में सामान तोड़ चुका था। उसके गुस्से का शिकार होकर न जाने कितने बर्तन कबाड़ बन चुके थे, न जाने कितने मटके उसके प्रहार से ठिठक्करी में बदल चुके थे। मनोज अब 29 साल का हो चुका था। वह बचपन से ही तोड़ फोड़ करता आया था। ज्यों ज्यों वह बड़ा हो रहा था, उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसका पिता मदन लाल उसे समझा कर थक गए थे, मगर पिता के समझने की भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इकलौता बेटा था, इस कारण ज़्यादा लाड लड़ाने से वह बिगड़ गया था। लाड लड़ाने का यह नतीजा था कि वह जिद्दी और गुस्सैल हो गया था। वह पढ़ाई में फिसड़ी निकला। 12वीं 2 बार फेल होकर पढ़ाई में छोड़ चुका था। वह अब दोस्तों के साथ दिन भर मटर गश्ती करता फिरता था। खाने के टाइम पर घर आकर माँ पर रोब जमाता था। दोपहर का खाना खाने मदन लाल जब घर आए, तब उसने पत्नी को कमरा साफ करते देखा। सब्जी, दीवारें ही नहीं, कुछ कपड़े भी गंदे हो चुके थे। पत्नी ने पति को पूरी बात बता दी। मदन लाल बोला, अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है, अब कुछ करना ही होगा। मैं तो पहले से ही उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर तुम्हारी ममता ने मुझे रोक दिया। पत्नी बोली, वह बड़ा हो गया है, उस पर हाथ मत उठाना जी। मदन लाल बोला, हाथ नहीं उठाऊंगा, मगर जो भी करूंगा उसके भले के लिए करूंगा। बस तुम मेरा साथ देना, ममता के बस में होकर उस पर दया मत दिखा देना। पत्नी बोली, ठीक है जी, आप जो भी करोगे मैं आपके साथ हूँ। शाम को मनोज घर आया। मदन लाल ने कहा, बेटा अब तो बड़ा हो गया है, अब तक मुझसे तुम्हारे लिए जो बन पड़ा मैंने किया, मगर अब मैं तुम्हारी आदतों से परेशान हो गया हूँ। मैं अब तुम्हें अपनी कमाई खिलाने से इनकार करता हूँ। घर में जो अलग कमरा पड़ा है, तुम अब उसमें रहो। इन 2 नए कमरे में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज रात का खाना तुम यहाँ खा सकते हो, मगर सुबह क्या खाना खाओगे उसका इंतजाम खुद कर लेना। इतना सुनते ही मनोज जैसे सन्नाटे में आ गया। बोला, आइंदा कोई गलती नहीं होगा करूँगा पापा। मदन लाल, इस तरह के झूठे वादे तो 100 करके तोड़ चुके हैं। अब मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, अब तुम्हारा बोझ उठाने से इनकार करता हूँ। तुम सुबह अपना कमरा खाली कर देना। पुराने कमरे में जाते समय तुम अपने कपड़े और एक खाट ले जा सकते हो। बाकी का अपना सामान खुद खरीद लेना। मनोज माँ से 200 रुपये लेकर गया था, इस कारण उसका पेट भरा हुआ था। वह जिद्दी
तो था ही, इसीलिए हैकड़ी दिखाते हुए बोला, सुबह नहीं पापा, मैं अभी से अलग हो जाता हूँ। इतना कहकर उसने खाट उठाई और घर के पिछवाड़े में बने कमरे में चला गया। मदन लाल और उसकी पत्नी उसे चुपचाप जाते हुए देखते रहे। वह सचमुच जिद्दी था। अगले दिन दिहाड़ी मजदूर पर जाने लगा। शुरू के कुछ दिन उसकी हालत खराब थी, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की थी, मगर कुछ दिन में ही वह अभ्यस्त हो गया था। एक दिन मनोज अपने कमरे में हलवा बना रहा था, जिसकी खुशबू मदन लाल के कमरे तक आ रही थी। मदन लाल ने सोचा, बेटा को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। मदन लाल उसके कमरे में गए, फिर गुस्से में बोला, ये क्या बना रहे हो? इसकी बदबू मेरे सर पर फटने लगा है। इतना कहकर मदन लाल ने हलवे से भरी कढ़ाई उठाई और तेजी से कमरे के बाहर रेत में फेंक दी। मनोज माता पिता को जलाने के लिए हलवा बना रहा था, ताकि उन्हें दिख सके कि वह भूखा नहीं मर रहा है, बल्कि मजे कर रहा है। मगर उसका पिता हलवे को बाहर फेंक देगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह दिन भर मेहनत करके आया था, इसीलिए थका हुआ था और भूख भी था। महंगे हलवे को बाहर फेंकते ही मनोज की आंखों में आंसू हो गए। वह रोते हुए बोला, पापा, ये आपके बेटे के खून पसीने की कमाई थी। इसे बाहर फेंकते हुए आपको जरा से भी दया नहीं आई? मदन लाल बोले, तुमने पिछले सालों से कितने बार खाना फेंका, कितने बर्तन तोड़े, कितने मटके फोड़े, यहाँ तक कि एक दिन रिमोट नहीं मिलने पर मेरे 5,000 के टेलीविज़न भी उठाकर पटक दिया था। तो अपनी माँ को डरा धमका कर पैसे ले जाता था, फिर उन्हें दोस्तों के साथ उड़ा देता था। क्या तुम्हें कभी दया नहीं आई कि इतनी मेहनत से मैं वो पैसा कमा कर लाता था? मनोज गुमसुम सा हो गया। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर वह अचानक खड़ा होकर पापा से लिपट गया, फिर रोते हुए बोला, माफ़ कर दो पापा, आज मुझे पता चल गया कितनी मेहनत के बाद पैसा कमाया जाता है। बाप ने भी अपने जिगरे टुकड़े को कसकर छाती से लगा लिया, फिर बोला, अभी तक माफ़ ही तो करता रहा आया हूँ, इतना नुकसान उठाकर भी कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया। फिर मदन लाल के बेटे को अपने साथ लाया, उसने अपने हाथों से खाना खिलाया। अब मनोज बिल्कुल सुधर गया था। दोनों बाप बेटे कमाने लगे थे। इससे घर में खुशहाली आ गई थी।